1 Chapter 3 Force and Pressure. Student, what is the force? आपको पता है फोर्स क्या है? फोर्स किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना या उसकी डायरेक्शन चेंज करना, उनकी प्लेस चेंज करने के लिए हमारे द्वारा किया गया एक्शन है, वो कहलाता है फोर्स। जैसे आप कभी अगर बॉल कोई पड़ा है स्टैंडिंग पोजीशन में, जब तक आप उस पर कोई फोर्स नहीं अप्लाई करोगे तब तक वो अपनी जगह से नहीं मूव होगा। इसको कहते हैं फोर्स। A stationary object on which the force is acting remains stationary. कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बिना फोर्स के एक्ट नहीं करता, हमेशा जैसा है वैसा ही रहता है। An object in motion continue move with the same speed and direction when no force is acting on the object. और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, कंटिन्यू मूव कर रहा है, सेम स्पीड में है, सेम डायरेक्शन में है, जब तक वो वही वैसा ही चलता रहेगा जब तक हम उसमें कोई फोर्स अप्लाई ना करें। ये हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। आप न्यूटन को जानते ही होंगे। न्यूटन हमारे ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने मोशन के 3 लॉज अप्लाई किए। इसमें से फर्स्ट लॉ के बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जैसी अवस्था में रहता है जब तक कि उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया जाए। यदि वो स्टैंडिंग है, स्टेशनरी है तो वो स्टेशनरी रहेगा, मूविंग है तो मूविंग ही रहेगा। ऑब्जर्व द फिगर। ये फिगर देखिए, यहाँ पे एक पर्सन कार को मूविंग कर रहा है। मूविंग, एक बच्चा एक डॉग को पुल आउट कर रहा है। वन बॉय इज किकिंग टू द बॉल। ये सारे फिगर में कहीं ना कहीं पे फोर्स अप्लाई हो रहा है और ये फोर्स 2 ऑब्जेक्ट के बीच में एक लगाया जा रहा है। तो ये जो ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगाया जाता है वो कहलाता है कांटेक्ट फोर्स। अ फोर्स एक्ट ऑन 2 बॉडी थ्रू एन इंटरेक्शन बिटवीन दैम। एक फोर्स इन दोनों के बीच में एक्ट कर रहा है, वो फोर्स कहलाता है कांटेक्ट फोर्स। इस फिगर में हम देखेंगे कि आयरन नेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, कॉम को पेपर अट्रैक्ट कर रहे हैं और एक कोकोनट ग्राउंड पे गिर रहा है। इन तीनों कंडीशन में भी फोर्स अप्लाई हो रहा है बट विदाउट एनी एक्ट के बिना, किसी और के द्वारा यहाँ पे फोर्स नहीं लगाया जा रहा है। जब आयरन नेल्स को अट्रैक्ट कर रहा है तो यहाँ पे इसका मैग्नेटिक फोर्स वर्क कर रहा है। एक कॉम पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड वन कोकोनट फॉल इन द ग्राउंड is working to the gravitational force. You know each and every student magnetical force, electrostatic force and gravitational force. Okay, here we discuss in contact force and non-contact force. Contact force. A force is seen to act through a direct contact of the object or via one more object. Such a force is called contact force. एक force seen to act अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे, ये फोर्स कहलाता है कॉन्टैक्ट फोर्स। एग्जाम्पल, मस्कुलर फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, अ फोर्स इज अप्लाइड बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट
even if the two objects are not in contact. Such a force is called a non-contact force. Example: magnetic force, gravitational force and electrostatic force. इन तीनों के एग्जाम्पल हम 3.2 में देख चुके हैं. When a ball is kept on a table and pushed a little, it moves ahead and gets slow and stop. एक बॉल जो टेबल पे रखा है उसको हम जब धीरे से पुश करते हैं तो वो मूव होता है और थोड़ी देर बाद स्टॉप हो जाता है. A car running on a plain road travels some distance and stop after the engine is switched off. एक कार प्लेन रोड पे जा रही है, सम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है और थोड़ी देर बाद इंजन को स्विच ऑफ करने पर वो स्टॉप हो जाती है. दिस इज़ द बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड सरफेस एंड द ऑब्जेक्ट इन मोशन. यह इसलिए होता है क्योंकि इनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स काम करता है जो कि ग्राउंड सरफेस एंड द ऑब्जेक्ट इन मोशन. In the absence of frictional force, the object would have remained in motion. अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट हमेशा मोशन में ही रहेंगे. फ्रिक्शनल फोर्स इज़ वेरी यूजफुल इन डेली लाइफ. While working, we push the ground behind our feet in the absence of friction. We will slip and we will not able to walk. हम बिना फ्रिक्शन फोर्स के पैदल चल भी नहीं सकते. ऑल द ऑब्जेक्ट इन मोशन हैव अ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन दैम विच इज़ एक्टिंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. You must have seen the one tend to slip over banana peel on the street. कई बार आप बनाना पील से फिसल जाते हो पर फिर थोड़ी देर बाद आप बच भी जाते हो. ये एग्ज़ाम्पल ड्यू टू द रिड्यूस फ्रिक्शन. यहाँ पे फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण आप स्लिप हो जाते हो. टेक अब यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल है. टेक 2 प्लास्टिक बॉटल विथ अ रेक्टेंगल शेप. Close their opening by fitting the lid tightly. Keep 2 small bar magnet on them and fix them neatly using a sticking tape. Okay, fill a big plastic tray with a water and leave the 2 bottles floating with magnet. हमने यहाँ पे 2 बॉटल्स ली हैं, उनके टैप को टाइटली पैक कर दिया है. ऊपर की साइड हमने 2 बार मैग्नेट फिक्स किए हैं और इन दोनों बॉटल्स को हमने एक फ्लोटिंग वाटर की ट्रे में भर के फ्लोट करने के लिए छोड़ दिया है. टेक 1 बॉटल नियर द अदर. हम ऑब्जर्व करते हैं कि 1 बॉटल नियर टू द अदर. इफ़ टू द नॉर्थ पोल of the magnet is near to the south pole of the other magnet, the bottle will be head toward each other because unlike poles attract each other. Observe that will be happen when the direction of the bottles are changed. We can observe change in the motion of the bottle without any direct contact. This means that exists on a non-contact force between the 2 magnets. Our new balanced and unbalanced force. Take a cardboard box, tie with string to 2 sides and keep on a smooth table like this. Take the string on both sides, tie wetting pan in 2 and keep equal mass in both the point. The box does not move on the table if more mass is kept in the one pan than in the other. The box start moving in the direction of that pan. हम एक कार्डबोर्ड बॉक्स लेंगे
उसमें एक स्ट्रिंग टाइट करके दोनों साइडों पे एक पेन को लगा देंगे और उसके ऊपर की साइड एक टाइट वेट लग देंगे जिससे कि वो स्ट्रिंग मूव ना हो। इसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों पे इक्वल मास रखा है तो वो एकदम इक्वल रहेगा, और अगर एक साइड हम मास को ज़्यादा रखेंगे तो वो स्ट्रिंग अपने आप नीचे झुक जाती है। आप लोगों ने तराजू देखा ही होगा, ये सेम एग्जाम्पल है तराजू का। दिस मीन्स बैलेंस फोर्स एक्ट ऑन द बॉक्स with effective force equal is 0 and these are acting in opposite direction। जब इन दोनों साइडों में इक्वल फोर्स है तब यहाँ पे बैलेंस फोर्स वर्क करता है, और जब वेट बढ़ा दिया जाता है it more mass is kept in one pan than in other, the box starting moving in the direction of the pan with more mass। When unequal force are applied to the box on the two sides, on unbalanced force act on the box resulting in parting motion in the box। unbalanced force होने पे मोर जहाँ पे ज़्यादा मास है वहाँ पे वो नीचे आ जाता है। You know children, playing tug of war आपने देखा होगा, pull the rope in their respective direction। If the pull of the force is equal onto two sides, the rope does not move। If the force is more on one side, the rope move in that direction। This means that initially the two forces are balanced। The rope move in the direction of higher forces when the force become unbalanced। Let's see example। One big grain storage container is required to slide on the ground। It become easier if two person push it rather than one person when the force is applied by the both same direction। इस मूवमेंट इज ईजी आपने बहुत अच्छे से देखा होगा। जब बिग ग्रेन स्टोरेज कंटेनर में स्लाइड के थ्रू बिग ग्रेन कंटेनर को इजीली नीचे पुश किया जाता है, वो इजीली नीचे आ जाता है। easy when the force is applied by the both direction, the movement is easy। If several forces are applied of an object in the same direction, a force equal to the direct their addition act on the object। जब भी सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाए जाते हैं तो वो फोर्स इक्वल होकर एक ऑब्जेक्ट पे लगते हैं। इफ़ टू फोर्स आर अप्लाइड इन वन ऑब्जेक्ट इन डायरेक्शन अपोजिट टू द ईच अदर, a force equal to their direction act on the object। जब कोई दो फोर्स अप्लाई किए जाते हैं ऑब्जेक्ट में तो उनके डायरेक्शन अपोजिट हैं तो भी फोर्स इक्वल होके ऑब्जेक्ट में डिफरेंट एक्ट करता है। अ फोर्स इज अ एक्सप्रेस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एक फोर्स में मास और डायरेक्शन दोनों साइड वर्क करता है। फोर्स इज अ फैक्टर क्वांटिटी। When a force is applied on a stationary object, it moves। जब हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में फोर्स को अप्लाई करते हैं तो वो मूव होती है। इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन चेंज, उसकी स्पीड और डायरेक्शन चेंज हो जाती है। सिमिलरली अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। हमको फोर्स स्टॉप करने के लिए, ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टॉप करने के लिए भी आवश्यक पड़ता है। An object can change its shape due to force while needing a dough made from flour। हमको आटे को जब हम डव बनाते हैं तब भी हमको फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। एक पॉटर अप्लाई करता है फोर्स को पॉट बनाने के लिए, शेप देने के लिए। रबर भी स्ट्रेच होती है एक्सपैंड करने के लिए, यहाँ पे भी हमको फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। अब आप देखते हैं कई बार एक गाड़ी खड़ी है या एक वन व्हीकल इज़ स्टैंडिंग पोजीशन।
जब तक वो स्टैंडिंग पोजीशन में रहती है, खड़ी रहती है। जैसे ही हमने उस पर कोई फोर्स लगाया या इंजन स्टार्ट किया, वर्क चालू किया, तो वो अपनी मोशन पोजीशन में आ जाती है। हम ये कहते हैं, न्यूटन के फर्स्ट लॉ में न्यूटन ने यही कहा है कि जब कोई अवस्था स्टैंडिंग पोजीशन में है तो वो जब तक स्टैंडिंग में रहेगी जब तक कि कोई उस पर फोर्स एक्ट नहीं किया जाए। We have seen that one object change its state of motion due to force. कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन चेंज करने के लिए फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। विदाउट फोर्स ऑब्जेक्ट की जो एग्जिबिट और टेंडेंसी है वो चेंज नहीं होती है। एग्ज़ाम्पल, एक पोस्ट कार्ड लेंगे, उसके ऊपर ग्लास रखेंगे, उसके ऊपर 5 रुपीज़ का कॉइन रखेंगे और कार्ड को हम जैसे ही पुश करते हैं कॉइन सीधा अंदर चला जाता है। ये इनर्शिया की वजह से होता है। ओके, आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं।